ऐसा काम मत करो कि बाद में पछताना पड़े। बहुत समय पुरानी बात है। प्रदीप और सोनू दो दोस्त थे। दोनों शहर में एक स्कूल में पढ़ने जाते थे। प्रदीप के पिताजी एक डॉक्टर थे और प्रदीप उनका इकलौता बेटा था। सोनू के पिताजी एक छोटे से कारखाने के मालिक थे। उन्हें अपने बेटे सोनू पर बहुत गर्व था। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। सोनू हर बार क्लास में फर्स्ट आता तो सोनू के पिताजी बहुत खुश होते थे। लेकिन जब से सोनू और प्रदीप की दोस्ती हुई तब से सोनू पढ़ाई में कमज़ोर हो गया था और प्रदीप हर बार फर्स्ट आने लगा। इस बात से सोनू के पिताजी को बहुत बुरा लगने लगा था। वह बिना कुछ सोचे समझे हर वक्त प्रदीप को अपने बेटे के रास्ते से हटाना चाहते थे। लेकिन सोनू और प्रदीप काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। तो सोनू के पिताजी ने एक दिन प्रदीप का ट्रक से एक्सीडेंट करने का प्लान बनाया और एक दिन सोनू के पिताजी ने बिना सोचे ही प्रदीप का एक्सीडेंट करवा दिया और प्रदीप तुरंत वहीं ख़त्म हो गया। ये बात सुनकर इधर सोनू को दिल का दौरा पड़ गया। सोनू के पिताजी सोनू को लेकर उसी अस्पताल में चले गए जहां प्रदीप के पिताजी अमीरों का इलाज करते थे, मरीजों का इलाज करते थे। डॉक्टर के वहाँ न मिलने पर सोनू के पिताजी बहुत बड़बड़ाए। वहाँ की नर्सों से झगड़ा कर डॉक्टर को तुरंत अस्पताल बुलवाया। डॉक्टर अस्पताल में आया लेकिन बिना कुछ बोले सोनू का इलाज किया और फिर तुरंत वहाँ से चला गया। सोनू की तबीयत अब ठीक थी। सोनू के पिताजी ने नर्स से पूछा कि ये डॉक्टर इतना फुर्तीला क्यों है। तब नर्स ने कहा, आज सुबह इनके बेटे प्रदीप, जो कि इनका इकलौता बेटा था, जिनका किसी ने एक्सीडेंट करवा दिया है, जिसका अंतिम संस्कार कर रहे थे, और तुम्हारे बेटे की खबर सुनकर ये अपने बेटे को छोड़कर तुम्हारे बेटे को बचाने आए और बिना कुछ बोले ही तुम पर उपकार कर गए और अब जाकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे। अपने बेटे के मृत शरीर को छोड़कर तुम्हारे बेटे को बचा लिया। ये बात सुनकर सोनू के पिताजी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह मन ही मन बहुत पछताने लगा। ये मैंने बिना सोचे क्या कर दिया। मुझ में और इस डॉक्टर में कितना अंतर है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।